अखिलेश जी, वो आपके ऊपर बार बार आरोप लगा रहे हैं कि जब भी बीजेपी सरकार देश के सुधार में कुछ महत्वपूर्ण बिल लेकर आती है तब तक आप लोग वॉकआउट कर ले जाते हैं और कल भी इसी तरह की स्थिति क्या बन सकती है। इस तरह की खबरें तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में भी मौजूदा वक्त में देखने को मिल रही हैं। वहीं वक्फ बिल के समर्थन में केरल के पादरी भी आ गए हैं। उनका कहना है कि हमारी बहुत सारी जमीनों पर कब्जा करके रखा गया है, तो इस वजह से भी असमंजस की स्थिति है क्या कांग्रेस पार्टी के लिए? अखिलेश जी देखिए चित्रा जी, जिस प्रकार से आज चीख चीख के वक्फ बिल के पक्ष में जो लोग बोल रहे हैं यहाँ पे या संसद में या देश में, 3 कृषि काले कानूनों के पक्ष में भी इससे ज़्यादा चीख चीख के उसको सही बता रहे थे वो मीडिया वाले भाई भी और हमारे जो साथ में हैं वो भी, जो इस बिल के साथ में हैं। और पूरी कैबिनेट उतर गई थी, पूरे देश में जा जाके बताया जा रहा था, पूरी सरकार पूरी पार्टी सब कुछ हो गया। और जिसको ये इतना अच्छा बता रहा था एक दिन रात को अचानक वापस ले लिया। यही हाल है इनका। कई कानून इन्होंने, कई चीजें इन्होंने वापस ली। जो कृषि अध्यादेश को वापस खेती, ये जो भूमि अधिग्रहण कानून के लिए अध्यादेश लाया था, इसके अलावा लेटरल एंट्री के लाया था, वापस लिया और इसी तरह से गुणगान करते थे। दूसरी बात, आपने बार बार कहा या बीजेपी के लोगों ने बार बार कहा कि हमारे पास बहुमत है। बहुमत से सारे निर्णय नहीं होते हैं, लोकमत से, सर्वमत से निर्णय होते हैं लोकतंत्र में। अगर बहुमत से जाति करके कोई कानून जबरदस्ती आप बनाएंगे तो उसी को काला कानून कहते हैं और उस काले कानून का विरोध होता है। लोकसभा है, आप मेजॉरिटी में, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आपको गवर्नमेंट आपको चलाने को मिला है, आपकी जागीर नहीं हुआ है देश। आप 5 साल के लिए कस्टोडियन बने हैं बेहतर से चलाने के लिए। ये मत समझिए कि आपको जागीर नहीं है, सारी संपत्ति आपके नाम नहीं कर दी गई है, जमीन किसी की जागीर नहीं है। हाँ, तो वही बीच में नहीं, प्लीज, एकदम जागीर नहीं है, इसको जागीर मत समझिए। आपको लोकतंत्र में विपक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है, उसकी भी आवाज को अनदेखा नहीं किया जा सकता। उसकी वो भी इसी देश के हित की, देश के लोगों के हित की ही बात करता है। लेकिन ये तानाशाही प्रवृत्ति की सरकार है, इसे नहीं करना है। ये जब जेपीसी में गई बात, वहां पे भी किस तरह से बात नहीं सुनते थे, शोर मचाते थे, झगड़े पे आमदा हो जाते थे। वहां से सर्वानुमति बन के क्यों नहीं आया? क्योंकि उन्हें करना नहीं था। उसके बाद जब पार्लियामेंट में रखा गया, जब पार्लियामेंट में रखा गया तो भी पार्लियामेंट में भी आधा अधूरा रखा गया। और अखिलेश जी, पहली बार आपने मीडिया पर आजकल अलग से कोर्स भी आप लोग कर रहे हैं, मुझे पता है। कांग्रेस के नेता जैसे ही आते हैं वैसे ही पहली लाइन इसी से शुरू करते, तो उस पर मैं नहीं जाती हुई। अखिलेश जी, आप बहुत वरिष्ठ भी हैं और इतने समझदार नेता भी हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपसे करना चाहूंगी 3 तलाक को लेकर भी ना इस देश ने देखा था किस तरह से विरोध हो रहा था। क्या गलत कुछ नहीं कोट किया, मैं तो डरती हूँ आप लोगों से। सर, आजकल मैं कांग्रेस के लोगों से बहुत डरती हूँ, मैं ज्यादा समझाने नहीं चाहूंगी। मैं बस आपको ये बता रही हूँ अखिलेश जी, संपत्ति की अगर मैं बात करूं, देखिए वक्फ की जो बढ़ती संपत्ति है, आपको पता होगा आप क्यों डरती हैं? हाँ, मैं डरती हूँ आप लोगों से, मुझे पता है। अरे भाई, अब उसके आगे की बात मैं तो स्वीकार कर रही हूँ भाई। अखिलेश जी, सर आप लोग बोलने नहीं देते ना मुझे, इसीलिए तो सुनिए वो आपने एक बात छेड़ी तो सुन लीजिए। हाँ। सरकारी संपत्ति है, सरकार के पास विभाग है, सरकार बैठी हुई है। हाँ। उसको देख रेख तो यही करती रही है। हाँ। उसी देख रेख में सब लोग कह रहे हैं कि आप सुधार लाइए। हाँ। लेकिन सुधार लाइए, ये कोई नहीं कह रहा है कि आप एकाधिकार रख लीजिए। आप हर एकाधिकार कैसे होगा? सारे चेहरे मुसलमान होंगे, 2 चेहरों की एंट्री करवा रहे हैं गैर मुसलमान, तो कैसे हो गए? बाकी चेहरे तो वही होंगे ना सर। और सरकार में जो होता है अलग अलग, देखिए हर फैसला तो सरकार ही करती है, देश में हर फैसला सरकार करती है। हम जिस सड़क पर चलेंगे, हम जिस जगह जाएंगे, हर फैसला सरकार करती है। तो वक्फ बोर्ड को सरकार से बिल्कुल अलग रखा जाए, मैं उस पर नहीं जाती हूँ। मैं आपको बस वक्फ बोर्ड की जो बढ़ती संपत्ति है सर, वो आंकड़ा रखना बहुत जरूरी है। आप सुनिए ना अखिलेश जी, 2011 में 2.27 लाख संपत्ति थी, 2025 में वो 8.72 लाख हो गई है। 284% की बढ़ोतरी कहां होती है? और ये तब हुआ है जब 2013 का कानून आप लोगों की ओर से लेकर आया गया था, जिसमें आप किसी भी संपत्ति पर दावा कर सकते हैं और उस पर कोई रोक टोक नहीं है।
इस वजह से ये हुआ। मुझे लग रहा है कि आप इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे पाएंगे। जल्दी से बताइए क्या है ये, फिर उसके बाद लेती हूं। सबसे पहले तो मैं ये क्या है, 284% की संपत्ति कैसे बढ़ सकती है? 2.27 लाख 2011 में, 2025 में 8.72 लाख। एक सेकंड, मैं 1 सेकंड की बात कर रहा हूं। बोलिए सर, 1 सेकंड में बोल नहीं पाएंगे ना, ले लीजिए सर 40 सेकंड। गिना रही हैं कि इतने लाख, इतने, सुनिए, अरे बोल दे, मैं किस, आप गिना रही हैं कि इतनी लाख संपत्ति की बढ़ गई जी, जांच होनी चाहिए। हाँ, एकदम सही कह रही हैं। हाँ। अडानी की भी संपत्ति इतनी बड़ी है, उनकी भी जांच होनी चाहिए। हमारे देश के एक उद्योगपति की भी संपत्ति इतनी बड़ी है, उसकी भी जांच की मांग करेंगी आप? कल ही झारखंड के मुख्यमंत्री ने मुस्कुराती हुई फोटो अडानी जी के साथ शेयर की है। इसी तरह से बढ़ी है, कल ही उसकी भी जांच की मांग करेंगी आप? मुस्कुराती हुई तस्वीर झारखंड के सीएम की आई है, उसकी तो पहले भी जांच करेंगे। अपने और सहयोगियों का स्टैंड जान ले कि वास्तव में अडानी जी पर होना चाहिए जांच या नहीं होना चाहिए, और करा लेना। जल्दी से अभी इसी मुद्दे पर रहते हैं, अभी वक्त की संपत्ति पर रहते हैं। क्या अडानी की संपत्ति को आप वक्फ की संपत्ति से जोड़ सकते हैं? कहाँ की बात बोलते हैं कुत्तर। शादाब जी जैसे। हाँ सर, ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो सब सही है, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी। आपके लॉजिक पे मैंने बात रखी, इसी को कुत्तर के बोलते हैं। ठीक है सर, ओके, बोलिए जल्दी। चित्रा जी, पहले तो जो वारिस पठान ने कहा, मैं इसका जवाब दूंगा। इन्होंने बहुत अच्छी बात की, वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। ये वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ जो ये है, खाली क्या MIM के लोगों के लिए नहीं है। ये एक प्रॉपर्टी है मस्जिद सुल्तान बाग गुलाम दस्तगीर की, इस पे मैरियट होटल बना हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ, तो ये बकवास कर रहे हैं, साफ बात ये। अरे सुनते रहिए ना, भी आप परेशान होंगे, मुझे मालूम था। ये दूसरी मस्जिद है, 400 साल पुरानी मस्जिद है, कुतुब शाही मस्जिद हैदराबाद की। ये वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ क्यों नहीं हुई? इसको ढा दिया गया, क्यों इसके ऊपर भूमाफियाओं का कब्जा हो गया? मतलब अगर MIM के नेता कब्जा करें तो ठीक, और बाकी वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ औरों के लिए, आपके लिए छूट है। मैं भी आगे आ रहा हूँ, हैदराबाद मोती गली, ये मोती गली की मस्जिद है, आपको मंजूर है क्या? पूरी तरह से डिमोलिश कर दिया गया मस्जिद को, MIM के विधायक क्या आपके भाई का कब्जा, ये है बलाल ब्रदर्स, बलाला ब्रदर्स, इनका कब्जा। तो आपके लिए कोई वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ नहीं है। अब आ जाइए दूसरी बात पे। अरे मुझे मालूम है आपके लिए तो बहुत चिट्ठा है मेरे पास, क्योंकि इनके पास टाइम कम है, मुझे मालूम है। नहीं तो मैं आपके पास पूरी ABCD आपका शिजरा लेके आया हूं। कभी 1-2 डिबेट कर लेंगे तो आपसे कैसे बढ़ गई, उसके बारे में कोई हिसाब किताब नहीं करेगा। भाटी जी का जवाब दे दूं के बारे में हो गया, मैं भाटी जी का जवाब। भाटी जी ने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया। भाटी जी ने कहा गैर मुस्लिमों का बहुमत हो। अरे ट्रिब्यूनल के खिलाफ अगर भाटी जी ट्रिब्यूनल के खिलाफ रिवीजन आपका प्रश्न समाप्त हो आपको रोका है। अरे रुक जाइए भाई, नॉन स्टॉप मत बोलिए। मैं कह रहा हूं भाटी जी का उत्तर। नहीं मैं बोलता हूं, आप खामोश हो, मैं बोलूंगा। भाटी जी का भी दे पहला मैं बोलूंगा। जेपीसी बैठी करेंगे पूरी डिबेट को। हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट भाटी जी ने कहा कि भाई 2 गैर मुस्लिम सदस्य, कितने सारे गैर मुस्लिम सदस्य अगर वक्फ में आ जाएंगे अमेंडमेंट में, तो ये तो सारा गैर मुस्लिमों के पास चला जाएगा। बताइए, तो होएगा ना। CWC का जो चेयरमैन होता है, सेंटर वक्फ छीन लेगी मोदी सरकार। जो चेयरमैन होता है वो केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री होता है। अब इसको मुसलमान कैसे बनाओगे आप? बताइए कैसे बनाएंगे मोदी के पास? CWC का चेयरमैन तो वारिस पठान जी, क्या बात होती है मोदी के पास? मोदी के पास, अरे मोदी को जनता ने चुना है भाई तीसरी बार। आप लोग जनता के बीच जाते हैं कई बार, उसके बावजूद आपकी ये स्थिति हो जाती है। हाँ, तो सर अच्छी बात है ना। हमारे पास 2 ऐसे मुस्लिम चेहरे हैं जो एक उसके गुण बता रहे हैं, जो एक उसके दोष बता रहे हैं। इसी वजह से तो चर्चा हो रही है ना। सिर्फ हम उसके दोष निकालते रहे और सरकार जो कर रही है वो बुराई है मुसलमानों के लिए, हमेशा इसी चश्मे से नहीं देखना चाहिए। मैं आपके पास फौरन आ रही हूं राजकुमार भाटी जी, आप भी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ABP न्यूज आपको रखे आगे।